हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप साइकिल से जुड़े इश्यूज़ के बारे में। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम बहुत बार 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी दिन में रिफ्रेश्ड फील नहीं करते, और बहुत लोग तो रात को ठीक से सो ही नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या इजी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके हम अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा और बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस टॉपिक में डीप जाने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूरा स्लीप साइकिल काम कैसे करता है। हमें जो स्लीप साइकिल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले अवेक, जब हम जाग रहे होते हैं। लाइट स्लीप, जब हमें अपने आसपास की इन्फॉर्मेशन होती है, हम पूरी तरीके से गहरी नींद में नहीं होते और हमें पता चल रहा होता है कि आसपास क्या हो रहा है। और फाइनली डीप स्लीपिंग। तो जिन लोगों को सुबह उठने के बाद रिफ्रेश्ड फील नहीं होता, जनरली उनके डीप स्लीपिंग पैटर्न में इश्यूज और प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका जो ब्रेन होता है वो हाई एक्टिविटी, हाई एनर्जी पे होता है, इस वजह से वो डीप स्लीप में नहीं जा पाता। मैं इसको डिटेल में आपको वीडियो में आगे समझाऊंगी। तो चलिए अब जानते हैं क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण हम डीप स्लीप ठीक से नहीं कर पाते हैं और रिफ्रेश्ड फील नहीं कर पाते हैं, या जनरली हमें सोने में किन रीजंस की वजह से इश्यूज होते हैं। उसमें सबसे पहला जो इशू है वो है आपका फिजिकल एक्टिविटी या ब्रेन एक्टिविटी का नहीं होना। आई नो ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारा नेचुरल फिनोमिना है वो ऐसा है कि रात को सोना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो भी हमने दिन में अपनी फिजिकल या ब्रेन एक्टिविटी की है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं उसे हम रात को सोते हुए रिलीज कर सकें। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रात को उतनी अच्छी डीप स्लीप या गुड बेटर स्लीप नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपने पहले भी सुनी होगी, प्लीज़ अपनी फिजिकल एक्टिविटी या ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाएं। दूसरा रीज़न जो बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल से आजकल हर टीनेज में, हर इंसान में, पेरेंट्स में, सब में देखा जाता है, और वो देखा जाता है स्क्रीन टाइमिंग। स्क्रीन टाइमिंग मतलब हम बहुत ज़्यादा टीवी, गेम्स, वीडियो गेम्स या मूवीज़ रात को सोते हुए देखना प्रेफर करते हैं। देखिए, इससे होता क्या है, ऑल्दो ये हमें बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस लगता है, हमें लगता है कि हमें नींद अच्छी आएगी अगर हम बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे, पर ये एक्टिविटीज़ हमें 1.5 घंटे पहले सोने से ख़त्म कर देनी चाहिए। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि अगर हम बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं अगले दिन के लिए, किसी भी रीज़न से हमें पूरी रात नींद नहीं आती। हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन आता है हमारी बॉडी से वो ये आता है कि अरे मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, आज मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही है, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसमें होता ये है कि हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे डोपामिन कहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। डोपामिन एक हैप्पी केमिकल है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी लाइफ में तो हमारे ब्रेन से ये केमिकल रिलीज़ होता है। बिल्कुल सेम जब आप कोई भी एक्शन मूवी या कोई भी अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेल रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली स्क्रीनिंग में, जहां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। मूवीज़, शोज़ देखते हुए क्या होता है कि हम उन्हें अपना पार्ट समझने लगते हैं और हम उनके साथ जीने लगते हैं, और ऐसे में क्या होता है, अननेचुरल डोपामिन हमारे ब्रेन से रिलीज़ होने लगता है ऑटोमेटिकली। अब सोच के देखिए, जब आप इतने हाई एनर्जी पे हैं, आपने अननेचुरल अपना डोपामिन रिलीज करना शुरू कर दिया है, आप कुछ पता भी नहीं है पर आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और बहुत बार हम मूवी देखते हुए इतने एक्साइटेड होते हैं, सीरीज़ देखते हुए इतने एक्साइटेड होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और हम ये भूल जाते हैं कि इन रीजंस की वजह से हमें डीप स्लीप करने में प्रॉब्लम है। आप बेशक सोने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको थॉट्स मूवी के ही आते रहते हैं। वो अननेचुरल डोपामिन आपको एक्टिव रखता है, आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से आप सोने की कोशिश भी करते हैं तो सो नहीं पाते हैं। सेकेंडली, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। हम लोग टीवी या मोबाइल तब तक छोड़ते ही नहीं हैं जब तक हमारी आंखों में दर्द नहीं होने लगता, राइट? हम सबके साथ ही होता है।
उस केस में क्या होता है कि आपकी आंखें दर्द हो रही हैं, इसलिए आपने सोने तो प्लान कर लिया है, लेकिन आपका ब्रेन अभी भी डोपामिन की वजह से फुल एक्टिव है, और यही रीज़न है कि आप डीप स्लीप नहीं कर पाते। इसका एक बहुत इजी सा सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ वैसे ही करें जैसे आप करते हैं, जितना आप टीवी देखते हैं, पर प्लीज़ सोने से 1.5 घंटे पहले या 1 घंटे पहले मैक्सिमम आप अपना फ़ोन साइड में रख दें और कोई भी सीरीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका डोपामिन अननेचुरल बढ़ाता है उसे अवॉइड करें, स्पेशली अगर आपको सोने में दिक्कत है। अब बात करते हैं सेकंड रीज़न की, जो कि है एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोग इसलिए रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही एंग्शियस फील करते हैं या ओवर थिंक करते हैं। देखिए, जनरली हम ओवर थिंक कब करते हैं? या तो हम परेशान होते हैं किसी पास्ट इवेंट को लेके, या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं फ्यूचर इवेंट को लेके। ये 2 ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम सोच सोच के परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं, ओवर थिंक करते हैं सिचुएशन को। अगर कोई पास्ट ट्रॉमा या फीलिंग या कोई ऐसा इवेंट है जो आपको परेशान करता है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, तो उसका तो बेसिक सा एक फंडा है कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई पास्ट ट्रॉमा आपको परेशान करता है तो ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो आपको श्योरली हेल्प कर सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें हम फ्यूचर को लेके एंग्शियस होते हैं, फ्यूचर को लेके ओवरथिंक करते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा केस अगर आपके साथ है जहां आप फ्यूचर को लेके परेशान हैं, तो इसमें आपको 2 चीज़ें नोट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले, क्या ये आपका टेम्परेरी इमोशन है, यानी कि क्या अभी करंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न ख़राब है या आपको ठीक से नींद नहीं आती है, या आप हैबिचुअल एंग्जाइटी से परेशान। अगर आपको लगता है कि आपका टेम्परेरी इमोशन है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट हो सकता है, एज ए स्टूडेंट आपका कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ऐसी एंग्शियसनेस हम सबको हमारी लाइफ में होती है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि विद टाइम जैसे सिचुएशन ठीक होती है हम अपने नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप हैबिचुअल एंग्शियस रहते हैं, यानी कि आप आउट ऑफ हैबिट रहते हैं एंग्शियस, जैसे कि मुझे लगता है हमारी इंडियन मदर्स में ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो सकती हैं, तो ऐसे केसेस के लिए मैं यही कहूँगी कि सोने से पहले आप मेडिटेशन ज़रूर करें, और आप गूगल से स्लीपिंग म्यूज़िक भी टाइप कर सकते हैं जो आपको सोने में हेल्प करेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो आप 3 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और उसके बाद इस म्यूज़िक को चला के सोने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम श्योर कुछ ही दिनों में आपको बेटर फील होने लगेगा। अब बात करते हैं तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मेरे ख्याल से हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम सबके स्लीपिंग पैटर्न सेम नहीं होते। यानी कि आप देखेंगे कि कुछ लोग बाय बर्थ ही सुपर एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि उन्हें रात में बहुत ज़्यादा लंबी नींद लेने की ज़रूरत नहीं फील होती। जनरली हमने ये सुना है कि एक हेल्दी नींद 7.5 से 8 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग लेट से सोते हैं, जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर भी रिफ्रेश्ड फील करते हैं, क्योंकि ये इनका पैटर्न है। और हम सब का पैटर्न सोने का और उठने का बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कम सोते हैं लेकिन फिर भी आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल हेल्दी है। तो किसी भी चीज़ की तरह स्लीपिंग पैटर्न्स में भी क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी के ऊपर। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8 घंटे सोते हैं, 12 घंटे या 14 घंटे। अगर आप दिन में उठने के बाद रिफ्रेश्ड फील नहीं करते तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स में प्रॉब्लम है और आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से चेंज करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ सकता है अगर आप एक बेटर स्लीप चाहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिनके थ्रू हम अपनी स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हमें 1 से 1.5 घंटे पहले सोने से अपने मोबाइल को साइड में रख देना है, ताकि किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल डोपामिन हमारे ब्रेन से रिलीज़ ना हो, और हमें ये 1 से 1.5 घंटे पहले पूरी एक्टिविटीज़ ख़त्म करके सोने पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप कोशिश करें कि आप अपना लास्ट कॉफ़ी का कप या अपनी फेवरेट ग्रीन टी 2 या 3 बजे तक ले लें,
क्योंकि क्या है कि हमारे सिस्टम से कैफीन फ्लश आउट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, और अगर ये हमारे सिस्टम में जितना रहते हैं ये हमें और एनर्जाइज फील कराते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपना वो फेवरेट कॉफ़ी का कप या ग्रीन टी 2 से 3 बजे। नेक्स्ट टिप है मैग्नीशियम इनटेक। मैग्नीशियम इनटेक हमें बहुत हेल्प करता है डीप स्लीप में। तो आप अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डीप स्लीप नहीं कर पाते हैं, नेक्स्ट डे रिफ्रेश फील नहीं करते हैं, तो आई सजेस्ट आप दिन में 2 से 3 बनाना ज़रूर खाएं। अगर किसी भी रीज़न से आपको बनानास पसंद नहीं है तो आप इसे उबाल कर छान कर इसका पानी पी सकते हैं रात को सोने से पहले। नेक्स्ट टिप है कि आप थ्रू आउट डे हाइड्रेटेड रहें, वो भी आपको बेटर स्लीप में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टिप है सोने से 90 मिनट्स पहले आप हॉट शावर ले सकते हैं। वो आपकी मसल्स को रिलैक्स करेंगे और आपको डीप स्लीप में जल्दी सोने में मदद करेंगे। तो ये कुछ बहुत इजी से टिप्स ट्रिक्स हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई भी चीज़ से रिजल्ट चाहिए तो आपको उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लीप पैटर्न्स इम्प्रूव हो और आप नेक्स्ट डे रिफ्रेश्ड फील करें, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, जिसमें से 2 चीज़ें हैं जिसे हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, और वो है फिजिकल एक्टिविटी और स्क्रीन टाइमिंग। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेजेस में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।